ये रीड के लिए ना वंदना जादौन की बुक है, प्रभात वाली। और जो है ना महिला घर में काम कर रही है उनको इतना टाइम नहीं होता, उनको इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारा कुछ मैनेज करे। और अब इतना साइको बहुत लंबा, सिलेबस भी बहुत बड़ा है थोड़ा, तो उसके लिए ना मैं आपको ये क्वेश्चन है ना जो मैं साथ में पढ़ रही हूँ और साथ में इसको वीडियो बना के आपके लिए बनाई। ये देखो वंदना जादौन की बुक है और रीड के लिए है, ठीक है। और इसके अंदर है जो टॉपिक है ना, मतलब मैं आपको सारे जितने क्वेश्चन है ना वो सारे डाल दूंगी। और देखो जैसे इसमें क्वेश्चन है, आराम से है ना आप है ना जैसे खाना बनाओ या घर का कोई काम करो, ये वीडियो है ना लगा के छोड़ देना, सुनते रहना, सुनते रहोगे तो भी बहुत सारा है ना मैटर आपको कवर हो जाएगा। देखो ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था। जो ईसा की स्टार्टिंग होती है ना मनोविज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन है। ये 0 लेवल से लेकर और एकदम मतलब अपने पेपर को छूने वाले सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, मतलब वो सारे मैं इस वीडियो में डालूंगी। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था। जो 16वीं सदी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है माना गया था। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह उपयुक्त कथन किसका है, वाटसन का। ये ना इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपरों में आई हुई भी है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी, ये वाटसन की है। और ये 3 नंबर वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ये भी जेम्स ट्रेवर की ये डेफिनेशन है। और इसमें इसमें ये चीज़ याद रख लेना, जीवन की संघर्षपूर्ण, मतलब ये शब्द आते ही समझ जाना कि डेफिनेशन किसकी है। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है, जेम्स ट्रेवर का है। और अब ये 4 नंबर प्रश्न देखो, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये भी डेफिनेशन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। 5 नंबर प्रश्न, साइकी का अर्थ क्या होता है। साइकी का अर्थ मानवीय आत्मा या मन का अध्ययन। अब देखते जाना, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किसका किया था। ये बहुत एग्जामों में प्रश्न आया है। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 7, मनोविज्ञान किन के लिए प्रयुक्त होती है। मनोविज्ञान मनोरोगियों के लिए उपयुक्त होती है। और ये प्रश्न नंबर 8 है। 8 ये पुस्तक का नाम है, मतलब ये पुस्तक किसने लिखी थी, विलियम्स ने लिखी थी। और प्रश्न नंबर 9, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई, मतलब मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई। तो मनोविज्ञान परीक्षण मूल्यों की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशाला में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। भी बात ये पूछी है कि मनोविज्ञान के लिए क्या कठिनाई आती है, क्योंकि जो मनोविज्ञान के लिए ना हर जगह तो मतलब इतने हर स्कूल के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ये फिर इन्होंने ना ये पूछ लिया, ये बुक है, बुकों के नाम भी मैं आपको बता दूंगी भी। ये बुक किसने लिखी थी, ये वाटसन की बुक है। और प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। तो इसमें बुद्धि के स्वरूप या पाठन या पठन के उपयोग में पिछड़े बालकों की समस्या का उपयुक्त सभी ज्ञान होते हैं। फिर एक पुस्तक का नाम फिर पूछ लिए, जेम्स ट्रेवर की बुक है। और प्रश्न नंबर 14, जब मनोविज्ञान ने अपनी स्वयं की मानसिक दशाओं का निरीक्षण करता है तो वह पत्ती क्या कहलाती है, अंतर्दर्शन पत्ती। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। और प्रश्न नंबर 15, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर की गई थी। प्रश्न नंबर 16, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। ये देखो एक ही प्रश्न है ना, 3 बार आ गया और ये इम्पोर्टेंट भी है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, ये स्टीफन्स ने माना है। वशानुक्रम के सिद्धांत
जो वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचनाओं का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत से। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बीजमैन ने। वंशानुक्रम का नियम, समानता का नियम होता है, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये उपयुक्त सभी होता है। और ये प्रश्न नंबर 22। देखो प्रश्न नंबर 22 है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर उससे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? ये भिन्नता के नियम के अनुसार होता है। और प्रश्न नंबर 23, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? ये पूछा है कि जो व्यक्ति का विकास है वंशानुक्रम इनटू वातावरण का। प्रश्न नंबर 24, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। ये परिभाषा है भाई विरंग एंड हंट की। ये परिभाषा है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। प्रश्न नंबर 25, बल की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यह परिभाषा किसकी है? थॉर्नडाइक की है। ईमेल ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने की थी, मतलब ये भी उनकी वो बुक है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवक्ता कौन है? जीन पियाजे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित की थी? जीन पियाजे ने। अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडालॉजी किसने प्रारंभ की? स्टेनल हॉल ने। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? गिलफोर्ड है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना था? दर्शन शास्त्र का माना था। सबसे पहले ना मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा किसकी दी थी? आत्मा का विज्ञान। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को माना था मन और मस्तिष्क का विज्ञान। प्रश्न नंबर 34 में चेतना का विज्ञान में मानने वाले वैज्ञानिक थे। चेतना का विज्ञान विलियम बुट, विलियम जेम्स सली, ये तीनों ही मानते थे। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना था व्यवहार का विज्ञान। ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद 36% है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये वाटसन थे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा में हुई थी। बाल विकास निर्भर करता है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पे निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 39, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपों में सीखते हैं। प्रश्न नंबर 40, डिस्लेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित होती है। डिस्लेक्सिया मतलब ये पढ़ने से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 41 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। देखो प्रश्न नंबर 42, यह है कि मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और वे है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न नंबर 44, मनोविज्ञान शिक्षक में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, सभी का। प्रश्न नंबर 45, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ट्रेवर ने। और प्रश्न नंबर 46, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार यथार्थ विज्ञान है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? मैक्ट्यूगल की है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा है मैक्ट्यूगल की। मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी आता है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन से क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आते? मतलब ये प्रश्न तो बहुत ही बार आए, ये तो मतलब बहुत ही फेवरेट है इनका क्वेश्चन एग्जामिनर का। इसमें ये क्षेत्र दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे। तो इसमें ना औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, क्लिनिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान इसमें नहीं आता। और इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? मतलब
इन्होंने ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखो वाटसन भी है, स्किनर भी है, हल भी है, जोंडी भी नहीं है, ये दार्शनिक है। और निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? फिर ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। देखो असामान्य मनोविज्ञान आती है, औद्योगिक मनोविज्ञान आती है, पशु मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आती, राजनीतिक नहीं आती, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आती। प्रश्न नंबर 51। एक मिनट। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? मतलब फिर इन्होंने ये बात पूछी है ना, तो इसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान आता है, जैसे हम कोई चीज़ का वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। असामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, लेकिन ये नहीं आता वैयक्तिक मनोविज्ञान। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार ये प्रश्न आए हुए है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा किसने किया था? वाटसन ने किया था भाई। वो पढ़ लियो, वो अच्छो है, पढ़ने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से किस विचारक ने बालकों के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया है और किंडरगार्टन वृत्ति का विकास किया है? फ्रोवेल ने। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में ना गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में 1887 में की गई थी। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी लगभग 1930 में हुई थी। और एक बार प्रश्न आइडो भी है, ये आया हुआ भी है, पता नहीं कहाँ आया हुआ है, लेकिन मेरे को अच्छी याद नहीं कौन सी पेपर आया जरूर था कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1930 हुई थी। प्रश्न नंबर 57। विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी गर्भावस्था से हो जाती, गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलती है। और प्लेटो के द्वारा रचित पुस्तक है रिपब्लिक। 59 नंबर प्रश्न। आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? बाल विकास का। प्रश्न नंबर 60। सामान्य गर्भावस्था के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? मतलब 280 दिन, मतलब 9 महीने होते हैं ना, उनमें 280 दिन बाद। प्रश्न नंबर 61 है। ये कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंट की स्थापना की थी 17वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 5 बाल विकास का सर्वप्रथम में वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टालोजी ने। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था पेस्टालोजी। ये पीछे आया हुआ प्रश्न है, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था। और इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? टैग ने की थी। फिर एक दूसरी पुस्तक का नाम इसमें डार्विन का बोल रहे हैं। और प्रश्न नंबर 66 ये भी पुस्तक का नाम है और इसके वो लेखक बता रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 67 में अमेरिका में चल रहे बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टेनल हॉल है। और प्रश्न नंबर 68 में अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन चला था 19वीं शताब्दी में चला था। और प्रश्न नंबर 69 में स्टेनल हॉल ने स्थापना की थी, मतलब ये दो मतलब चीज इनकी स्थापना की थी ना, 2 बुक्स की। और उसके बाद प्रश्न नंबर 70 ये भी फिर इन्होंने पूछ लिया, पुस्तक का ही स्थापना की थी सली ने की थी ये। और बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल विकास है। और विकासात्मक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का विस्तार है। और कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया था प्रयोगात्मक उपागम। देखो यहाँ पे ये 73% थे, मैंने खुद ने पढ़े हैं और आपके लिए भी मैंने इनकी वीडियो बनाई। आगे देखो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। और देखो आप 14 मिनट के अंदर है ना पूरा टॉपिक हो जाएगा। मैं आपको एक वो चीज़, ये रहे उनके क्षेत्र, ये देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ये ना मनोविज्ञान के क्षेत्र है। देखो सामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इनमें से ना एक प्रश्न आएगा, क्योंकि इनमें से 3 तो ऐसे ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब आपके ना 14 मिनट में ये 73 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वंदना जादू उनकी बुक की क्वेश्चन है, रीड मेंस